अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। पीएसएल का जो क्लाइमेक्स है वो उसके करीब पहुंच चुके हैं हम, और फाइनल से एक दिन दूर हैं। एक दिन के बाद यानी कि कल फाइनल इसका खेला जाएगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है उसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा लाहौर कलंदर के लिए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके। तफसीलन इसके ऊपर कल बात हुई है। बहुत सारी खामियां हमें नज़र आई हैं, ख़ास तौर पे जो डाउन ऑर्डर है उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ मैच हार गया। बहरहाल जी, अब फाइनल की बात होगी, और फाइनल में जो दो टीमें आमने सामने हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं। लाकासा वन मॉल ये पैगाम देते हैं कि लाकासा वन मॉल कराची की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन मेन राशिद मनास रोड के ऊपर वाक़ है, और प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है मुआयने के लिए। जाइए और काम का आगाज़ कीजिए, और काम का आगाज़ करने का अगर आप इरादा रखते हैं तो प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि प्रोजेक्ट खुद आपको जो है वो एक बिज़नेस प्लान देता है, जिससे आपका जो रेंट है वो गारंटीड हो जाता है। हुसैन मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में। तो ये जनाब हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है, और बात होगी फाइनल के हवाले से पीएसएल एडिशन 7 के। इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों का पैनल यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। जनाब जमील अहमद खान साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, एक्सपर्ट है हमारे, उनको मैं वेलकम करूँगा एक दफ़ा फिर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर अवान साहब उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। जमील भाई, कल तफसीलन गुफ्तगू हुई है कि जिस तरह का सेमीफाइनल ही मैं उसको कहूँगा मैं खेला गया, और कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस तो नहीं रही, लेकिन फिर भी आखिर में जो है वो असाब शिकन मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स की सनसनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। दोनों ने भरपूर कोशिश की कि मैच किसी तरह दूसरे को दे दें, लेकिन जनाब वो फाइनली जो है वो इस्लामाबाद इसमें कामयाब हुई और लाहौर कलंदर ये मैच जीत गई। बहरहाल अब देखना यह कि फ़ाइनल के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर आज हमें गुफ्तगू करनी है मुख्तसरन, और उसके बाद फिर ये बात करेंगे, क्योंकि अब तो हम क्लाइमेक्स के करीब पहुँच गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको नज़र आए, जिनको आप समझते हैं कि ये दरियाफ्त हैं पीएसएल एडिशन 7 की। हर सीज़न के अख्ताम पे एक प्लेयर होता है जिसके हम बारे में बात करते हैं कि ये पीएसएल ने खिलाड़ी दी हैं। क्या आपके ख्याल में हम वहाँ तक पहुँचे हैं, कोई प्रोडक्ट हमने तैयार की है? पहले तो चाहूँगा इस पर थोड़ी सी बात हो जी। अच्छा, जो अभी आपने जो बात की है ना, थोड़ा सा उसके वो जो है ना, दोनों टीमों ने बड़ी कुछ। देखिए, मैं एक शेर से आगाज करते हैं जी आज जी, की जरूर तरफ से ना। जरूर। जबर का जहर कुछ भी हो पीता वाह, नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। क्या कहने। देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। वाह, ये मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आपने बात की ना कि वो जीतना। देखिए, अभी जो आपने बात की ना, देखें जो हमारे पीएसएल में हर साल जो है ना कोई एक दो प्लेयर जो है ना वो ऐसे आते हैं उभर कर सामने, और के वो फिर हमारे पाकिस्तान तक भी पहुंचे। लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो वहां तक गए लेकिन वो मकाम हासिल नहीं कर सके वापस जो है ना वो। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि आज से 4-5 साल पहले जो हसन अली है, शादाब है, ये हम कह सकते हैं कि ये आए थे, और जो है ना पीएसएल में, या शाहीन शाह आफरीदी को भी हम किसी हद तक कह सकते हैं कि वो एक एक करके 12 लेके वो आए। लेकिन इस दफा जो हमने देखा है ना पीएसएल के अंदर, इस दफा हम ये कह सकते हैं कि 7 मैच तक तो आपने मोहम्मद हारिस को नहीं खिलाया था, समझे ना, पेशावर ज़ल्मी ने। उसके बाद खिलाया तो उनके अंदर पोटेंशियल नजर आया। मतलब वो ऐसा प्लेयर एक नजर आया जिसमें स्पार्क है, और मतलब लग रहा है, क्योंकि मुझे जो ना उसके जो रिफ्लेक्सेस और जो ना बहुत जल्दी गेंद को मतलब पिक कर लेना, रीड करना, और जिस तरह के शॉट उसने मारे हैं और बड़े दिलेरी के साथ जो है ना वो खेला है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना आगे चलकर, देखिए खामियां तो हैं उनके अंदर अभी, बहुत जल्दी करते हैं बहुत जो ना, ये सब चीजें वक्त के साथ साथ जो है ना वो ठीक होती हैं। ये कोचेज काम करते हैं या ये करते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि सलाहियत का होना। बिल्कुल ठीक है। तो वो बासलाहियत हैं, और जिस तरह उन्होंने खेली है 2-3 इनिंग तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने खेली है, और उनको अगर पहली गेंद मिलती है तो पहली गेंद पे छक्का मारने में आप बताए कोई मतलब वो नहीं। तो ये एक उनकी जो मतलब क्लास जिसे हम कह सकते हैं ना, तो वो हमें नजर आया। अतर महमूद लड़का जो है ना वो मतलब नजर आया इस्लामाबाद, मतलब जो जिस तरह उसने बॉलिंग की है, तो यंग है, और मतलब उम्मीद है कि वो भी जो है ना। अच्छा, इसके साथ साथ फिर अगर आप देखते हैं
मुझे थोड़ा सा जो है ना ऐसा महसूस होता है कि कोयटा की तरफ से एहसान अली ने बहुत अच्छा खेला है जी। और उसकी कुछ इनिंग इतनी जबरदस्त और जो जबरदस्त उसके बल्ले पर गेंद आ रही है बहुत अच्छा तो टाइम हमें जाता उसको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है। सिलेक्टर को उस पर नजर रखनी चाहिए और वो ऐसा प्लेयर है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर भी उसने ट्रिपल सेंचुरी की है इसी सीजन के अंदर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो T20 का प्लेयर है। टीम हार गई लेकिन प्लेयर वो एस्टेब्लिश हो चुका है ऐसा नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हसन अली जो है ना वो फिर क्या कहते हैं, अगर आप देखते हैं अब्बास आफरीदी, उन्होंने भी, फिर जमान खान अच्छा बॉलर। तो ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो मतलब आए हैं निकल के। फिर सलमान इरशाद जिन्होंने बहुत जबरदस्त मतलब जीशान जमीर के साथ तो बड़ा बैड लक हुआ है कि जिस गेंद पे बाबर आजम को उन्होंने आउट किया था, बहुत जबरदस्त मतलब मैं टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंद कहता हूं मैं उसको। लेकिन ये उसके बाद वो और इंजरीज के बाद वो खैर वो बाहर हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी जो है ना फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो मतलब आपको पता है कि पाकिस्तानी जो सरजमीन है ना वो जरखेज है फास्ट बॉलर्स के हवाले से। हमारी तारीख उठा के देख लें, हमेशा यहाँ पर जो ना हर दौर में मतलब टॉप वो रहे हैं, चाहे आप फजल महमूद से लेकर आप देख लें, फिर वकार, वसीम अकरम, इमरान खान, मतलब बेशुमार, मतलब ये कि आप गिनते चले जाए ना तो हर दौर के अंदर कोई कम खेला, लेकिन जो कम खेले वो भी बहुत अच्छे थे। उस वक्त उनको मौके नहीं मिल सके। शुएब अख्तर हैं और भी मतलब बहुत सारे हैं। और अब आज के दौर में भी आप देख लें तो हमारे पास फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं या हारिस रऊफ। हारिस रऊफ जो है ना वो अब तक मुझे मतलब उनकी जो कारकर्दगी वो सवालिया निशान है उसके ऊपर, नहीं कर मतलब वो उस अंदाज में नहीं कर सके कि जिस अंदाज में ये देखें। बात ये है कि अगर 50 रन देके, 45 रन देके, 40 रन देके, तो ये जो क्रिकेट होती है ना, ये जो क्रिकेट है इसके अंदर आपको ऐसे बॉलर चाहिए जैसे शाहीन शाह अफरीदी है। ये तो महज एक आपका चंद एक मखसूस लोगों का एक ग्रोह है जो बार बार इस चीज़ को स्टैब्लिश करने का कोशिश करता है कि ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अब एक कुछ लोगों ने ऐसा स्टैंडर्ड इसको सेट कर दिया है कि जो 140 145 की रेंज में गेंद कर रहा है उसको ये मान लेंगे कि बहुत अच्छा बॉलर है, चाहे उसकी लाइन लेंथ हो ना हो, चाहे उसको पता हो कि किस जगह स्पॉट पे गेंद गिरानी है, किस वक्त स्पीड का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो स्पीड से गेंद कर रहा है तो बहुत अच्छा बॉलर है। ये इसके केस में मुझे नज़र आता है। वेरी सॉरी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका अगर आप इकोनॉमी देखें, वो हर मैच के अंदर कभी 45 रन, कभी 50 रन, कभी 50-60 रन, इस तरह वो कंज्यूम कर रहा है। तो आप इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो देखिए पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीब और गरीब और हैरान कुन फैसले होते हैं जी। आपको मतलब मैं तो हैरान हो गया था जब टेस्ट स्क्वाड में इनका नाम आया था। बिल्कुल। अब टेस्ट स्क्वाड के अंदर उस आदमी का नाम आपने शामिल कर लिया जो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेल रहा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर देखें मैं आपको बताऊं, ये 4 ओवर करना, 2 ओवर पहले कर दिए, 2 ओवर आके आखिर में कर दिए, वो कोई वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो है ना बहुत, उसमें हर चीज का टेस्ट होता है, बैट्समैन का, बॉलर का, फील्डर का, हर जो ना टेम्परामेंट भी। यहाँ पर अगर आपको 10-15 ओवर का स्पेल करना पड़ जाए तो आया ये कर सकते हैं? आदमी को हर चीज पे यार 140 प्लस 146, 148, 150 तक भी चलो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो कर रहा है तो वो जाहिर है यार और भी बॉलर है दुनिया में वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आप उसको जो ना टेस्ट के अंदर मतलब टेस्ट में खिलाने के लिए मैं कहता हूं कि उसको 2 साल जो है ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं और भरपूर खिलाएं, भरपूर खेलें, जितने मैचेस हैं सब खेलें और बड़े बड़े स्पेल करें और वहां पर आउट करें। आउट करने के बाद वो आए, फिर आप उनके सिलेक्शन पे गौर करें। ये जो क्राइटेरिया है ना कि अगर टीवी के ऊपर वहां के 100 मैच जो है ना बगैर टीवी के और टीवी पे 2 मैच बराबर हैं, ये नहीं है। वहां पर जाना चाहिए, सिलेक्टर को जाना चाहिए, उसको उनको देखना चाहिए उसको, और जो कोचेज हैं उनको ईमानदारी से रिपोर्ट देना चाहिए कि हाँ जी अब ये प्लेयर जो है ना इस्टेब्लिश हो गया, ये तैयार है। उसको आप जो है ना वो जितने भी प्लेयर हैं डोमेस्टिक से आए हैं और जो रगड़ा लगा के आए हैं, चाहे बाबर आजम कहां से आए, डोमेस्टिक से आए, अजहर अली कहां से आए, डोमेस्टिक से आए, सरफराज कहां से आए, डोमेस्टिक से आए। जो लड़का डोमेस्टिक से आएगा वो आपको लंबा खेलेगा, परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और जो इस तरह के ला के आप खिलाना चाहते हैं उनकी क्रिकेट उतनी ही होती है। हमारे सामने अरशद इकबाल की मिसाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर की इसी की पैदावार थे, हमने जल्दी करके उनको खिला दिया, एस्टेब्लिश नहीं होने दिया कि नहीं यार वो एक। देखिए पीएसएल के अंदर भी कम से कम 2 सीजन जो है ना उसको परफॉर्म करने दें, ताकि अब जैसे ये जमान खान है, अभी इसने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, भेजें इसको, खिलाएं ना इसको फर्स्ट क्लास के अंदर। और ये जो अब्बास आफरीदी है, भेजें इसको, समझे। जीशान जमीर की आपने बात की, कमर इस्तेमाल देखिए ना अब जब ये खेलेंगे वहां खेलेंगे और करेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर आप इनको सिस्टम से जो आएगा ना प्लेयर वो लंबा खेलेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अगर सिस्टम से प्लेयर नहीं आएगा तो वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा, और अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है।
ऊपर की अगर बात करें तो इसमें अभी बड़े हैंडी ऑलराउंडर्स भी नज़र आए, जिसमें सरफहरिस्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो खुशदिल शाह हैं और कमिटमेंट नज़र आती है, बड़ा एनर्जेटिक है। लेकिन जैसे बात यह है कि हमें एक इस्टेब्लिश प्लेयर चाहिए जो देर तक क्रिकेट खेल सके और बड़े फॉर्मेट को हमें फोकस करना होगा। लेकिन यहाँ पे T20 के ज़रिए अगर बड़ी टीम बनाई जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो प्लेयर जो है वो नहीं आपको मिल सकता। जी मज़हर साहब, आपने किस तरह देखा इस पूरे सीज़न को? क्या आप समझते हैं फाइंडिंग्स हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको आप समझते हैं कि आगे जाके सर्व कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सिस्टम जो है, हम क्रिकेट बोर्ड ने ही दो सिस्टम बना दिए जी। एक सिस्टम आपने डोमेस्टिक का बना दिया और एक आपने PSL का जी। अगर जो बॉलर इस वक्त जो है PSL खेल रहे हैं, हारिस रूफ की बात कर रहे हैं या किसी और के, क्या ये डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलने नहीं आए थे? क्या इन्होंने क्या कायद आज़म ट्रॉफी की जो है सेकंड 11 में खेले गई या कहीं फर्स्ट 11 में खेले? नहीं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजर जो है वो अपनी मनपसंद लड़का अगर लेगा, या तो फ्रेंचाइजर की आंख बहुत अच्छी है, हाँ, क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझता है, समझते हैं, वो लड़का लेकर आया बिल्कुल, तो और उसके बाद वो उसको आप जो है वो खिला देते हैं, पाकिस्तान खिला देते हैं। तो जो आपने इतने लाखों रुपए देके आपने जो है कोचेस लगाए हैं जो है पूरे रीजन्स के, उनकी आंख कहाँ है फिर? बिल्कुल सही है, उनकी कहाँ है? जिस चीज के लिए उनको पैसे दिए गए उन्होंने कौन से प्लेयर्स प्रोड्यूस किए? क्या आप समझते हैं कि जो लड़के जो है जगह आपके डोमेस्टिक से जो लड़के जो इतना रगड़ा लगा के, जैसे जमील भाई कह रहे हैं कि जो है ना कायद आज़म ट्रॉफी खेलते हैं, सेकंड 11 खेलते हैं, इतना खेलने के बाद हमें तो PSL में नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। हमने ये देखा है कि PSL पाकिस्तान क्या जो पाकिस्तान खेलने की जो चीज उन्होंने बना दी गई है, एक चीज को कर दिया गया कि जो PSL में टीवी पे जो लड़का दिखेगा वो लड़का जो है वो PSL खेल वो जो पाकिस्तान टीम में आएगा। बिल्कुल क्या ऐसा ही है। कोचेज या सिलेक्टर जितने भी हैं, इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि वो टीवी पे बैठ के अपनी सिलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे बेहतर है कि आप जाएं ग्राउंडों में जाएं, आप जो है लड़कों की नौयत देखें कि वो किस सिचुएशन में बैटिंग कर रहा है, किस सिचुएशन में बॉलिंग कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि जी एक शीट सामने सिलेक्टरों की देखी है, शीट पकड़ता है, 5 आउट कर दिए हैं, 5 आउट उसने किए कहाँ पर है? बिल्कुल ठीक है। उसे टैलेंडर किए हैं या जो है ना ऊपर ऐसा ही है। बिल्कुल देखें, हमारे यहाँ मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं। देखें, आप के अभी जमील भाई से बात कर रहे थे कि कौन सा नया लड़का ऐसा आया है, हमें एक ही लड़का मिला है, दिखा है अभी, देखें जी, उसकी आप ये नहीं कर सकते। आपने 7 मैच खिलाने के बाद आपको ये भी एतबार नहीं था कि वो अच्छा खेलेगा, उसने अच्छा खेल दिया, परफॉर्मेंस कर दी, अच्छी बात है। शुरू के 4 PSL के अंदर आपको देखेंगे, आपको हमेशा जो है 3 से 4 लड़के आपको मिल रहे थे और आप जो है वो पाकिस्तान टीम को दे रहे थे। अब आप देख लें कि आप इस वाले PSL में आपको कौन सा ऐसा लड़का मिला है कि जो आप पाकिस्तान को देंगे। इसका मतलब है कि आपका जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हो गया। आपने जो आपने तबाही की है जी, वो उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। अब आपने 3 साल तक आपने रीजन्स को जो है ना बहाल नहीं किया, कोई इलेक्शन नहीं करवाए, कोई जो है ना पाकिस्तान जो है ना क्रिकेट को क्लब क्रिकेट आपने स्टार्ट नहीं की, क्लब क्रिकेट आपने जाके आप स्टार्ट की है, वो जो स्टार्ट की है वो अल्लाह ताला माफ। बिल्कुल ऐसा ही मसला ये कि जो है ना जब आपने अगर ऊपर की क्रिकेट को अच्छा करना है तो आपको नीचे लेवल से क्रिकेट आपको लेके जानी पड़ेगी, लेकर जानी पड़ेगी। इस वक्त आपने 3 साल में जो क्रिकेट बंद किया उससे सारा लड़का, जितना भी लड़का खेलने वाला था, वो सारा का सारा जॉब पे चला गया या वो कहीं मजदूरी कर रहा है। बिल्कुल अब उसको हम दोबारा कैसे लेकर आए, क्लब क्रिकेट खिलाने के लिए कैसे लेकर? वो तो कहता है भाई मेरे को अब उसने जो भी सैलरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें आपको एक ही लाइन में लेकर आनी पड़ेंगी, ना कि आपने जो है ना PSL का सिलसिला कुछ और कर दिया है, डोमेस्टिक कुछ और कर दिया और क्लब का कुछ और कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जो सिंसियरिटी जो सिक्योरिटी, बिल्कुल देखें, सिंसियरिटी आपको चाहिए। हाँ, सिंसियरिटी चाहिए। सबसे पहले ये लोग जो है ना जोन्स के ऊपर जो रीजन है उनके ऊपर तवज्जो दें, जहाँ से लड़के को निकल रहा है। अंडर 16, अंडर 19, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, उससे लड़का ऊपर आएगा तो आपको जो है ना PSL में भी आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा और आपको डोमेस्टिक में भी लड़का अच्छा मिल जाएगा। इसके बगैर अगर आप समझें कि आप टीवी पे बैठ के आपने जो है 10-10 लाख रुपए सैलरी लेके, अगर ये देखें, जो ऑर्गेनाइजर होता है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे वो कराची के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर जो टूर्नामेंट हम लोग कर रहे होते हैं, अगर आप इनको नजरअंदाज कर देंगे, ये लोग भी अगर जिस दिन चले जाएंगे घर, उसके बाद आप लड़का ढूंढिएगा, आपको कहीं से मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जमील भाई, ब्रेक एक छोटी सी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे और फाइनल के हवाले से भी हमारी बात होगी, दोनों टीमों की कारकर्दगी के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब कुछ डोमेस्टिक के हवाले से। ये डोमेस्टिक का ही इवेंट है PSL एडिशन 7, जिसका क्लाइमेक्स कल हो जाएगा, फाइनल खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इस हवाले से हम बात कर रहे थे और ये बात करना ज़रूरी है कि हर सीज़न के इख्तिताम पर हमने क्या खोया क्या पाया, टैलेंट के हवाले से ख़ास तौर पे कि हमारे पास कौन से नए दस्तयाब खिलाड़ी हैं, इसके ऊपर बात हो रही थी। जमीन भाई क्या समझते हैं? अभी जैसे बात की है मज़हर ने, बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि आपने इतने पैसे खर्च करके रिफॉर्म्स लेकर आए और इतना कुछ हुआ, नतीजा क्या निकला? आपने मैचेस, नंबर ऑफ़ मैचेस तो बहुत सारे करवा दिए, लेकिन जैसे मज़हर भाई हमें बताते हैं कि एक मैच में 600 रन एक टीम बनाए और दूसरी 60 रन बनाए। तो ये किस किस्म का आपका स्ट्रक्चर आपने बनाया है, क्या डिज़ाइन आपने किया है, इससे नतीजा क्या निकला है, ये ज़रा फरमाइए जी। देखिए, ये जितना भी मैचेस करा दें, जितना भी खर्चा कर दें, क्लब विंटर लीग करा दें, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, फायदा इसलिए नहीं कि इस लीग से ना कोई प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। देखिए, प्लेयर आपको हमेशा वहां मिलेगा जहां मुकाबले का रुझान होगा ना। जब मुकाबला होगा ना, केसीसी कराती थी ना ए डिवीजन लीग, बी डिवीजन लीग, तो क्यों मिलता था प्लेयर कि ए डिवीजन की टीमें बराबर होती थी और बी डिवीजन लीग की टीमें बराबर होती थी। तो जब वो आपस में खेलती थी तो मुकाबले का रुझान होता था। यानी ऐसा भी होता था कि अगर 8 टीमें ए डिवीजन में, मिसाल के तौर पर, तो उसमें से कोई भी टीम टूर्नामेंट जीत सकती है। जब इस तरह के मुकाबले हों तो अच्छा, बी डिवीजन के अंदर भी यही था कि बड़े कांटेदार मुकाबले होते थे। तो आज तो जो ये जो हुआ है, हमारी बी डिवीजन से भी, मतलब डी डिवीजन मैं इसको बोलूंगा, इतनी मतलब क्योंकि इस क्रिकेट के कराने का, इस पे गौर करना चाहिए पीसीबी को, और आइंदा जो है कैटेगराइज करना चाहिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपने जितनी भी, मतलब सिंध के अंदर 17 हैं मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट ना, अगर आप हर जोन उसकी 4-4 टीमें टॉप की निकाल लें, इसी से निकाल लें जो अभी आपने टूर्नामेंट कराया, 4-4 टीमें आप निकाल लें और उनका टूर्नामेंट अलग कराएं, बाकी टीमों को टूर्नामेंट अलग कराएं, तो आपको कुछ मतलब मिल सकता है, कुछ बेहतरी नजर आएगी। लेकिन अगर आपने ये कि जी एक टीम अभी रजिस्टर्ड हुई है, एक टीम 40 साल से खेल रही है, एक टीम के अंदर 2 टेस्ट क्रिकेटर, 4 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 2 इंटरनेशनल और 3 फर्स्ट क्लास, और आइए जनाब उससे मुकाबला, तो यही होगा जो आप बता रहे हैं ना, 650 रन और 60 रन पे आउट। जिससे क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ जो है ना नुकसान होगा। तो इसलिए जो है ना, और एक बताऊं, ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट आपने खत्म कर दिए, रीजन आपने खत्म कर दिए, जो नर्सरी थी, जब आपने नर्सरी खत्म कर दी, तबाह कर दी ना, अब आप एडहॉक बुनियाद पर कितने दिन चलाएंगे? 3 साल, 3.5 साल, ये तबाही याद हो गई ना कि अभी आपको मैं बता दूं, मैं तो आपको बोल चुका हूं 2 साल पहले कि 4-5 साल पहले प्लेयर नहीं मिलेगा आपको। आने वाला वक्त आप अगर यही सिस्टम रहा तो आप इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। पुराना वाला 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसको बहाल करना होगा, वरना जो है ना, जिसमें 16 रीजन थे और डिपार्टमेंट थे, जिसके अंदर ग्रेड 1 के भी डिपार्टमेंट थे, ग्रेड 2 के भी डिपार्टमेंट थे, वो सबके सब जो है ना बहाल करना होंगे, और ताकि जब खिलाड़ियों का रोजगार लगेगा तो आपको अच्छे प्लेयर जो है ना वो खुद ब खुद नजर आना शुरू होंगे। थोड़ी सी बात हो जाए अब कल के मैच के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। मुल्तान सुल्तान, इसके बारे में क्या कहा जाए? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं पूरे सीज़न में, एक उनको शिकस्त मिली है, वो भी लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। क्या ये चीज़ ऐसा है कि बेनिफिट कर रही हो, या उनको कोई साइकोलॉजिकल इसका एडवांटेज मिल जाए लाहौर कलंदर को? क्योंकि नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके बाद जो पोस्ट रिकवरी थी हार के बाद, वो बहुत ही शानदार थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है बाकिया जो मैचेस हैं उसमें परफॉर्मेंस दी है। जी बिल्कुल, जो इस PSL के अंदर जो है ना, ये एक वाइड ऐसी टीम है जो कि मुकम्मल तौर पे टीम नज़र आई है, और इसका जो है जो कैप्टन है वो जो है ना बहुत पावरफुल। इस PSL के अंदर जो है ना, अभी आप बातें कर रहे थे कि जो है ना प्लेयर नजर नहीं आए, प्लेयर तो नजर नहीं आए, हमें कैप्टन नजर आ गए। बिल्कुल सही, हमें 4 कैप्टन नजर आए, 4 कैप्टन नजर आए, बहुत अच्छी बात आपने तो जो है ना, जब पहले हम ये ढूंढ रहे थे कि कहीं से जो है ना हमें प्लेयर मिल जाए। ऐसा ही है, अब प्लेयर हमें जो है ना, जो आपने पाइपलाइन जो काट दी है, उससे तो प्लेयर तो नहीं मिलेंगे, बल्कि वही मिलेंगे जो है ना, जो बस सब कैप्टन जो है ना मिलते रहेंगे, और फिर आखिर में जो है ना क्या होगा कि टीम के अंदर जो है प्रॉब्लम आती रहेगी। जब आप इतने सारे कैप्टन जो है ना जब एक जगह इकट्ठे करेंगे, तो जो मसले मसाइल है वो मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ तक जो है ना PSL के जो है ना मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की जाहिर दोनों टीमें शुरू से एक अच्छी थी, नजर आ रही थी कि जो है ना इस्लामाबाद हमें बहुत अच्छी नजर आ रही थी कि इस्लामाबाद की टीम जो है, मगर उसका ये हुआ कि नुकसान ये हुआ कि उसके प्लेयर चले गए, दोबारा फिर आए, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ उनका पूरा
बिल्कुल सही था कि उन्होंने मैच अच्छा खेलते थे, स्कोर भी करते थे, मगर उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी नजर आई कि वो जो ना आखिरी के ओवर में या आखिरी की बैटिंग में जो है वो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ उनकी कमी हो जाती है जिससे वो मैच हार जाते ऐसा ही है, अच्छा, ऐसा ही है। इसमें जैसे कल के मैच की आप बात करें, कल का मैच जीत चुके थे जी, जीता मैंने मैच, आसिफ। आसिफ का जो है देखे, आपने इतने वनडे खेले, इतनी T20 खेली, बिल्कुल आपने सही। इतनी डोमेस्टिक खेली, आपको इतना पता होना चाहिए कि अब आपने छक्का तो मार दिया है, बिल्कुल ठीक आपने है। 10 बॉलों पे 10 पे रेक आ गए, अब तो ये सिंगल डबल का रन है। बिल्कुल ठीक अब है। आपने आपने जीतना है। कोई पहला मैच नहीं है कि चलो ऐसा जी ही है। हार भी गए तो आगे हम रिकवरी कर बिल्कुल लेंगे। ऐसा ही है। ये तो आपका जो है बिल्कुल आखिरी जो है सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल से आपने फाइनल में जाना था। आपने इतनी गैर जिम्मेदारी से बैटिंग की कि आपने अगली बॉल पे फिर छक्का मारने की कोशिश बिल्कुल की। बिल्कुल। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, ये इतने इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर ये हरकत की जाए तो मैं नहीं समझता कि जो है ना जस्टिफाई नहीं करते अपनी किसी सिलेक्शन भी को। लिहाज से। जी जी। देखें, मैं आपको बताऊं, जो कल का जो मैच हुआ उस पर तो हमने रात में जी, बहुत तफसील से तफसील से बात भी की, बात हुई है। सरसरी सी बात करते हुए निकलते हैं। देखें, बात यह है कि कल का जो मैच था ना, वो मैं ये समझाऊं कि जो उजरत मैंने देखी है ना जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मुझे बड़ी हैरत है कि 2 मरतबे के चैंपियन और जिस अंदाज में वो खेले हैं, अगर आप सारे रन पावर प्ले में बनाना चाहते हैं ना, तो आप अब क्या किया आपने, 47 रन पे 4 विकेटें गिर गई रन पावर रेट प्ले के। बेहतर करने की कोई जंग है ना, कोई अब तो सेमीफाइनल, अब तो देखिए, मैच मैं जीतना आपको है। बताऊं, इन यंगस्टर को जो बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में खेल रहे हैं ना, या उनको शोएब मलिक से सबक से सीखना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। जब भी वो ऐसे टाइम पे भी आया कि 7 रन पे 2 विकेटें गिर जी। गई और उसने आके इनिंग बिल्ड की, उसने 50 किया, टोटल भी सेट किया और टीम भी उनकी जीती। जी। ये जो है ना, ये देखिए मारने के लिए ना आपको जो है ना आखिर के 5 ओवर बहुत होते होते हैं। हैं। देखिए, ये शोएब मलिक को देख लें और वीजे को देख लें, जी। मतलब इनसे जो ना ये सीनियर प्लेयर हैं, सीखना चाहिए लड़कों को कि हमें मतलब घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इनिंग को बिल्ड करें, बिल्ड इनिंग को करें, बिल्ड बिल्कुल करें, ठीक मैच को करीब लेके जाएं। जी। मैच का तरीका ये होता है कि मैच को आप जो है ना करीब एवरेज चले, अगर नहीं जा रहा ना, थोड़ा बहुत अगर एवरेज मिसाल के तौर पर एवरेज बढ़ भी रहा है, जी। अगर 7 का एवरेज, 7.5 का एवरेज है, अगर वो 8 का भी हो रहा है, 9 का भी हो रहा है, तो बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। 5 में 50 भी बन जाएंगे, सबने 6 में 60 भी बन जाएंगे, लेकिन आप करीब तो जाओ, ये बिल्कुल करीब ही नहीं जा रहे। यानी उसका नतीजा क्या हुआ कि 19,4 ओवर में पूरी टीम इनकी आउट हो गई बिल्कुल और ठीक है। लाहौर कलंदर जो है वो, मतलब मैं समझता हूं कि मैच का पल्ला जो है काफी हद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में था, लेकिन ही है। क्रेडिट देना पड़ता है लाहौर कलंदरों के, उन्होंने आखिरी मोमेंट के अंदर मैच इनके हलक से निकाल के और अपने आप को फाइनल के लिए जो है क्वालिफाई किया। क्वालिफाई कर गए। ठीक। अब जो टीमें हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, जो अगर आप जायजा लेते हैं ना ओवरऑल, तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो सिर्फ एक मैच हारी है, जी। लेकिन वो हारी लाहौर से। लाहौर से ही है। सही है ना, सही। मतलब बड़ा, अब इनका फाइनल भी लाहौर से ही है जी। लेकिन जो कारकर्दगी अगर हम देखते हैं, तसलसल देखते हैं कारकर्दगी में, 10 मैच तो उन्होंने खेले ना ग्रुप लीग के, जी। एक मैच उन्होंने खेला क्वालिफायर का, क्वालिफायर भी जीता उन्होंने और उसमें से भी 9 मैच जीते, तो यानी 11 मैच में से वो 10 मैच जीते हैं। तो उनका तो बहुत, प्लेयर की अगर अब आप बात कर लें तो मैं कहता हूं कि यार, मतलब बैटिंग बॉलिंग कमाल की है। आप अगर ऊपर से आ जाएं, रिजवान कप्तान जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रिजवान को ले लें और शान मसूद को ले लें, फिर इन्होंने जो लड़का खिलाया है आमिर अजमत, बहुत अच्छे टच में 33 रन बनाए थे 22 गेंदों में, उसको ले लें, रायलो रूसो को ले लें। फिर आप, अच्छा, उम्मीद यह है कि पिछले मैच के अंदर जॉनसन चार्ल्स खेले थे टिम डेविड की जगह पे, अब उम्मीद ये लग रही है कि क्योंकि थोड़ा सा कानून अपना कोविड का चेंज किया है, 7 दिन की जगह 5 दिन कर दिए पीसीबी ने, तो उम्मीद ये है कि शायद टिम डेविड जो है वो आपको फाइनल में नजर आ जाए। तो टिम डेविड, फिर खुशदिल शाह, तो मतलब अब आप ये देखें ना, विली हो गया, फिर आसिफ अफरीदी हो गया, इमरान ताहिर हो गया, धानी हो गया, मतलब किसको, मतलब इतनी कंप्लीट मतलब बैटिंग और बॉलिंग है जिसमें बैटिंग में भी डेप्थ है। ऊपर वाले वैसे तो अब तक जो है ना नीचे वालों पे जो है ना लोअर ऑर्डर पे गई नहीं है, इनकी जो 5-6 लड़के हैं वही मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी बुरा दिन हो सकता है। तो अगर फाइनल उनका बुरा दिन हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मवाजना करेंगे दोनों टीमों का कारकर्दगी का, तो ये बहुत आगे है मुल्तान सुल्तान। लाहौर का कलंदर को देखें, टाइम है थोड़ा सा भी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड। अच्छा, लाहौर कलंदर को अगर आप देखते हैं तो लाहौर कलंदर की जो मिडिल ऑर्डर है वो जो है अब तक स्ट्रगल कर रही है, वो कारकर्दगी उनकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखते हैं ये पूरी टीम फखर जमान के ऊपर खेल रही है, फखर जमान कल आउट हो गए, लेकिन तारीफ करना पड़ती है इसकी अब्दुल्ला शफीक की, बहुत अच्छी इनिंग खेली 52 रन की 28 गेंदों के ऊपर। तो अब्दुल्ला शफीक अगर इस तरह खेले और फिर आके वो खेले,
अच्छा अभी तक जो है ना एक मैच के अंदर जो है ना हमने देखा हैरी ब्रॉक ने मतलब सेंचुरी की थी, उसके बाद जो है ना वो जी। फिल सॉल्ट भी नहीं चल रहे हैं, हफीज जो है ना वो बिल्कुल बॉल आउट ऑफ खेलने टच, 28 बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज नजर नहीं है। कामरान गुलाम कुछ कोशिश तो करते हैं बेचारे, जी। लेकिन वो भी जो है ना मतलब इतना नहीं, 120 115 रन के स्ट्राइक रेट से ना जी। वो खेल रहे हैं। तो अगर आप मवाजना बॉलिंग के अंदर भी अगर आप देख लें तो शाहिनशाह अफरीदी पूरी बॉलिंग, हारिस रऊफ हो गया, शाहिनशाह अफरीदी, फिर वो जमान खान, और फिर अच्छा एक चीज है जी। कि मतलब मेरी अपनी जाती राय, बार उनका अपना मसला है कि ये कहते हैं ना जो जीती हुई टीम को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन समित पटेल की जगह फवाद अहमद जो है ना वो मुझे जो है ना मतलब नजर आ रहे हैं। हो जाए तो जी हाँ। यकीनन फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल जी। मज़हर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया है। और जनाब, ये बात हुई आज के हवाले से हमारी। कल क्योंकि फ़ाइनल का दिन है तो फ़ाइनल के ऊपर इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे, लेकिन जाने से पहले आपको अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज देते चलें। ज़मीन.com एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त बेहद आसान हो चुकी है। जाकर वेबसाइट को विज़िट कीजिए। हर माह तकरीबन 55 लाख के करीब जो लोग हैं इसको विज़िट कर रहे हैं साइट को, तो ये आपके लिए एक बड़ी आसानी है। टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी बात के साथ और हमारे स्पॉन्सर्स के मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।